मामूली कमजोरी बाजारों में 15 अंक नीचे सेंसेक्स, 5 अंक नीचे निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हरे निशान में। स्मॉल कैप शेयर धीरे धीरे अपनी मजबूती बढ़ाते हुए दिन के हाई पॉइंट पर इस वक्त वहां पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब साफ है कि दिग्गजों की कमजोरी से बाजार पर कोई खास असर नहीं, इराक की चिंताओं का बाजार पर कोई खास असर नहीं, एफआईएस की सेलिंग आंकड़ों से भी बाजार डरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये कुछ एक अच्छे रुझान दिख रहे हैं बाजार में। लोअर लेवल पर खरीदारी साफ तौर पर और 7500 के लेवल को रेस्पेक्ट करने की कोशिश भी होती हुई दिख रही है। लेकिन बाजार के आगे के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन मौकों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हेड अजय बोर्ड के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन रिसर्च बेस्ड पिक्स के लिए और रिकमेंडेशंस के लिए। अजय, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहला सवाल, इससे पहले कि मैं आपसे आपकी रिसर्च टीम की पिक्स और रिकमेंडेशंस पूछूं, ये बताइए कि क्या बाजार में ये जो कुछ भी कंसोलिडेशन और करेक्शन हो रहा है उसके रीजंस कुछ भी हों, लेकिन क्या ये एक अच्छा निवेश का मौका दे रहा है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि बाजार की तेजी को मिस कर चुके हैं? मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो एक इज ऑन द कस्प, एक 3 से 5 साल के बुल रन पे है। भले आई थिंक निफ्टी ने 6200 से 7600 7700 तक छलांग लगाई है बहुत ही छोटे समय में, और फिलहाल मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन मोड में है बजट तक। लेकिन ट्रेजेक्टरी हमारा ये मानना है उसका पॉजिटिव बायस रहेगा, लेकिन जो फेरोसिटी से मार्केट चढ़ा था वो थोड़ा कम होते जाएगा। लेकिन ये बाजार क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइंस का बाजार है, तो इसलिए जब भी इस बाजार में करेक्शन आएगा तब जो लोग जिनके मन में मिस आउट फीलिंग है, भले वो भारतीय निवेशक हो या फॉरेन निवेशक हो, वो बाजार में अपने पोजीशंस बढ़ाते जाएंगे। और इसलिए मेरा ये मानना है कि एक करेक्टिव फेज में अगर थोड़ा रेंज बाउंड होगा, करेक्टिव फेज में अगर 100 पॉइंट ऊपर नीचे अगर आएगा, तो इसलिए जो अच्छे स्टॉक्स है उनकी ताक में आप रहिएगा, अच्छे प्राइस एंट्री पॉइंट्स ढूंढते रहिएगा और उसमें आप निवेश करते रहिएगा। अब अजय, एक स्पेस जहां पर हमने देखा लगातार प्रेशर बन रहा है वो है बैंकिंग काउंटर्स, स्पेशली बिग बॉय बैंक्स की ओर से दबाव पिछले 2 दिनों में तो गहराया है। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर डिप्स पर खरीदारी का मौका है या फिर हैवीवेट के बजाय आप छोटे बैंक्स पर ज्यादा जोर देंगे? मेरे ख्याल से मैं बैंकिंग को 2 हाफ्स में देखूंगा। एक तो यह है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आने की, रिफॉर्म्स आने के बाद इंप्रूवमेंट्स आते जाएंगे, वैसे हम देखेंगे कि जो फ्रेश स्लिपेजेस है वो कम होते जाएंगे और जो अपग्रेड्स हो रहे हैं आई थिंक वो हावी होंगे फ्रेश स्लिपेजेस पे। हमने ये एसबीआई के 3 माही नतीजों में देखा है लास्ट टाइम, और ऐसे बाकी बैंकों में भी रुझान दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए जो बैंक काफी डिस्काउंट में ट्रेड हो रहे थे बुक के, या तो जस्ट स्लाइट प्रीमियम टू बुक, उनमें रीरेटिंग के काफी चांसेस है। और इसके कारणवश हमें यह लगता है कि अगर आप 18 से 24 महीने का व्यू ले तो बैंकिंग क्षेत्र में अगर करेक्टिव फेज आता है तो उसमें आपको निवेश करना चाहिए। और लार्ज कैप बैंक्स में मेरे ख्याल से एसबीआई में हम एडवोकेट करें निवेश के लिए, और छोटे बैंकों में काफी सारे अच्छे पिक्स हम आर रिसर्च इज इंडिकेटिंग, जैसे कि यूनियन बैंक है, यूको बैंक है और आंध्रा बैंक है। और दूसरा माहौल है जो प्राइवेट सेक्टर्स में, यहाँ पे जैसे जैसे कंजम्पशन स्टोरी पिकअप होती जाएगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएगी, वैसे प्राइवेट सेक्टर में जो बैंक्स है, भले वो एचडीएफसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो और आईसीआईसीआई बैंक हो, इनमें आपको निवेश करना चाहिए। और स्मॉल मिड कैप प्राइवेट सेक्टर में फेडरल बैंक में आपको निवेश करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर निवेश करने की राय, जहाँ पर मिड कैप बैंक्स में अगर आप सरकारी बैंक खरीदना चाहते हैं तो यूनियन बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक जैसे स्टॉक्स पसंद है अजय को, और फेडरल बैंक जैसे मिड कैप बैंक पर प्राइवेट सेक्टर स्पेस में राय दे रहे हैं वो निवेश की। लेकिन एक और स्पेस कैपिटल गुड्स की, जहां पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। पिछले महीने आईआईपी के आंकड़े काफी बेहतर आए हैं, लोगों को लग रहा है शायद ग्रोथ फिर से ट्रैक पर आती हुई दिख रही है। इस स्पेस में क्या कई अच्छे मिड कैप स्टॉक्स हैं आपके रडार पर जहां पर आप निवेश की राय देंगे? आपने जैसे सही कहा कि आईआईपी काफी महीनों के बाद बहुत ही स्ट्रांग आया है, और उसका अगर आप डाइसेक्शन करें तो कैपिटल गुड्स ये एक स्पेस है जहां पे 15.7% ग्रोथ इस महीने में आया है विज़-अ-वी ऑन अ वाई बेसिस। जैसे जैसे आई थिंक रिफॉर्म्स पनपते जाएंगे और मॉरिबंड इन्वेस्टमेंट साइकिल जो बिल्कुल मरी पड़ी थी 2-3 साल से, उसमें जैसे रिवाइवल आते जाएगा, वैसे जो इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स कंपनीज है जो अलग अलग प्रोसेस इंडस्ट्रीज को अलग अलग उपकरण सप्लाई करती है, जैसे हीट एक्सचेंजर्स है, बॉयलर्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन के इक्विपमेंट्स है, ट्रांसफार्मर्स है, टीएनडी इक्विपमेंट है, तो उनमें काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक पोजीशन आती जाएगी, प्राइसिंग पावर वापस आएगी। और इसमें मेरे ख्याल से 3 नाम जहन में आते हैं। सबसे पहले तो थर्मैक्स है, जहां पे हमें लगता है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से वी कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न्स, इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो।
और लार्सन एंड ट्यूब्रो विच इज द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, जिनको कई क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑर्डर्स आने की संभावना है, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो मेरे ख्याल से इन 3 इंजीनियरिंग स्टॉक्स में आपको कोर पोर्टफोलियो में आपके ये होने चाहिए। ओके, तो थर्मैक्स जैसे प्लेस आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, साथ ही क्रॉम्पटन, और अगर गिरावट आई है एनकाउंटर्स में तो एक मौका अच्छा है खरीदारी करने का। सीमेंट एक स्पेस है जहां पर आप पहले भी बुलिश थे मिस्टर बोडके, लेकिन अगर एक कमजोर मॉनसून है तो क्या आपको लग रहा है अब भी ऑफटेक बरकरार रहेगा और इस स्पेस में मौका है खरीदारी करने का? ट्रेडिशनली हम देखते हैं मॉनसून के ऑनसेट के साथ ही लोग बिकवाली करना शुरू करते हैं सीमेंट कंपनियों में। मेरे ख्याल से आपने जो ये कंसर्न एक्सप्रेस किया है वो बिल्कुल ही वाजिब कंसर्न है। यूजुअली हमने देखा है कि मानसून के महीने में प्राइसिंग पावर काफी वीक होती जाती है, लेकिन अगर आपने देखा है कि अलग अलग क्षेत्रों में सीमेंट कंपनियों ने मानसून के पूर्व ही कम से कम 6 रुपए से लेकर 30 रुपए तक प्रति बैग अलग अलग क्षेत्रों में प्राइस इंक्रीज किया है। यही देखते हुए कि मानसून में उनकी प्राइसिंग पावर काफी वीक होती जाएगी, तो ऑलरेडी उन्होंने प्राइस राइज लेके रखा है। दूसरा यह है कि साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज है जिनमें हमने काफी एम्फसाइज किया है, क्योंकि नए 2 राज्य बन रहे हैं तेलंगाना और सीमांध्र, इनमें तेलंगाना एजिटेशन के कारण काफी सालों से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ठप पड़ी थी, और अब जबकि नया राज्य बन गया है तेलंगाना, तो उसमें आई थिंक हैदराबाद एंड सराउंडिंग एरियाज में काफी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो बंद पड़ी थी उसमें देयर इज एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवाइवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी देयर। और सीमांध्र में नए कैपिटल का निर्माण अगले 5 साल में होने जा रहा है, और वहां पे भी काफी स्टॉल प्रोजेक्ट्स जो थे उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो साउथ बेस्ड सीमेंट प्लेयर्स है उन पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। हम 3 महीने से द रैमको सीमेंट को रेकमेंड कर रहे हैं। अभी भी हमें लगता है कि वह ईवी पर टन में बाकी हर कंपनियों से सस्ता है, बड़ी कंपनियों से बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट है उनकी, तो इसलिए इस स्टॉक में आपको मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ऑल इंडिया बेसिस पे हमारे एनालिस्ट एसीसी पे बहुत पॉजिटिव है, तो एसीसी और द रैमको सीमेंट्स ये 2 स्टॉक्स हम निवेशकों को कहेंगे कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से पोर्टफोलियो में आप रखिएगा। ओके, तो कुछ बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर अजय बुलिश है, उनमें मिड कैप स्पेस में बैंक्स की हमने बात की, यूनियन, यूको, आंध्रा, और साथ ही प्राइवेट सेक्टर में फेडरल बैंक, लेकिन कैपिटल गुड्स स्पेस में क्रॉम्पटन और थर्मेक्स अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। सीमेंट शेयरों में मजबूती का रुझान रहेगा बरकरार। रामको सीमेंट एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर तेजी करने की राय, लेकिन कुछ और ऐसी बेहतरीन पिक्स और स्पेसेस जहाँ पर अजय बुलिश है वो लेकर आएंगे आपके लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बाजार हरे निशान में आ चुके हैं, सेंसेक्स और निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी और बेहतर और मजबूत होती हुई दिख रही है, तो खरीदारी का माहौल लौट रहा है। कैसे स्टॉक खरीदेंगे बताएंगे अजय इस ब्रेक के बाद। सच हो आपके सपने, ये प्रार्थना है हमारी, और अब अपनी इस प्रार्थना को दी है हमने थोड़ी और ताकत। पाइए आप अपनी गोल्ड की मैक्सिमम वैल्यू मुथूट फाइनेंस के साथ। सपने आपके, प्रार्थना हमारी। हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। That's the best! That calls for Carlsberg Elephant Club Glasses. The man from Motilal Oswal returns in the much awaited The Time Is Now. The time for equities is now. I want to thrive, not just survive. His expertise in equity was never needed more. I don't give tips, only solid advice. His advice, like always, is rock solid. Buy right, sit tight. Buy right, sit tight. I think I'll start again. I'll try again. I am back. Welcome back, sir. क्या सुबह हर दिल चाहे दिलरुबा, दिलरुबा पान मसाला। पुरानी गर्लफ्रेंड? राज की दराज, खुशियों का रंगमंच। शारदा को मत बताना। बताऊंगा। अरे सेंचुरी प्लास, खुशियों का रंगमंच।
तुम्हारे पति के शौक बचकाने हैं। पापा क्या तुम्हें और बेबी को कैसे संभालेगा? पापा प्लीज। संभाल लूंगा सर। रिलायंस ऑनलाइन टर्म 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस 15 रुपए पर डे में। अब बनिए फैमिली का फरिश्ता। SMS क्रॉर टू 55454। गाड़ी तो अच्छी है, पर एक सेकंड ओपिनियन लेते तो। See that? First opinion, second opinion. Celebrating over 7 lakh proud owners. Maruti Suzuki Dzire. While financial advisors are well regarded and trusted by their clients, winning this award will further enhance the respect and trust that is placed in them, as well as earn them recognition amongst their peers. We also believe it will help grow the industry at a time when financial deepening is much required for our country. UTI Mutual Fund and CNBC TV 18 present the Financial Advisor Awards 2013-2014, 30th June in Mumbai. Presenting sponsor UTI Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Powered by ICRA. आप देख रहे हैं पहला सौदा और यहाँ पर मार्केट की चाल थोड़ी सी बेहतर होती हुई हल्के पॉजिटिव जोन में सेंसेक्स निफ्टी है, लेकिन मिड कैप्स में हमने देखा है ज्यादा जोर आया है। कल भी रिकवरी हुई थी मार्केट में, तो यहाँ पर करीब 40 अंकों का इजाफा देखने को मिला था स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में, और आज फिर यहाँ पर आधे % की बढ़त देखने को मिली है। तो पैसा यही लग रहा है, और इसी क्षेत्र पर हम बात कर रहे हैं अजय बोडके से, जिनके पिक्स से काफी पैसा भी कमाया है लोगों ने। रैम्को निचले लेवल्स पर उन्होंने सजेस्ट किया था, अब भी बाइंग लिस्ट में है, और स्टॉक आप देखेंगे यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के मोमेंटम में आया है, 290 पर आज ट्रेड करता हुआ। लेकिन एक स्पेस ऑटो कंपनियों पर आपकी मैं राय लेना चाहूंगी। ऑफ कोर्स आज हमने देखा है कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं मारुति जैसे स्टॉक्स पर, लेकिन अजय अगर कमजोर मॉनसून आता है, क्या प्रेशर बनेगा इन काउंटर्स पर, या फिर कहीं ना कहीं बाजार ने और इन प्राइसेस में वो नेगेटिव डाइजेस्ट कर लिया है, फैक्टर इन कर लिया है? मेरे ख्याल से मॉनसून का इम्पैक्ट वॉल्यूम ग्रोथ पे इज बाउंड टू हैपन, लेकिन हमें ये देखना है कि टेम्पोरल और स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉनसून का कैसे होता है, कौन कौन से एरिया में मॉनसून की डेफिशिएंसी होती है और कब होती है। आई थिंक जो IMD का अनुमान है कि टेल एंड में मॉनसून में इम्पैक्ट आएगा, न कि शुरुआत की मिडिल में या थोड़ी शुरुआत में। तो आई थिंक वील हैव टू वेट आउट एंड कीप अ वेरी क्लोज वॉच कि मॉनसून का स्प्रेड कैसे होता है और इंटेंसिटी अलग अलग एरियाज में कैसे होती है। मेरे ख्याल से टू व्हीलर स्पेस में हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वहां हमारा ये अनुमान है कि इम्पैक्ट ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू द अदर स्पेस। ऑटोज में इन 4 व्हीलर्स आर एनालिस्ट इज एडवोकेटिंग कि आप मारुति में डिक्लाइंस पे निवेश कीजिएगा, लेकिन अगर आपको ऑटो एंसिलरी स्पेस देखनी है तो उसमें एक कोर कंपनी हम गत 1 वर्ष से रेकमेंड कर रहे हैं। अमंग टॉप पिक्स है हमारी, हर महीने में टॉप पिक है, वो है मदरसन सुमी। और हमें लगता है कि आज भी भले स्टॉक काफी 300 से ऊपर गया है, लेकिन इफ यू आर टेकिंग 18 to 24 मंथ व्यू, यू कैन स्टिल मेक इट्स अ मल्टी बैगर, क्योंकि इसमें बकी होगा। उन्होंने फिलहाल में ही एक US में भी छोटी कंपनी एक्वायर की है, यूरोपियन बिजनेस में मार्जिन्स इंप्रूवमेंट के उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके मदरसन सुमी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर कोर पोर्टफोलियो। तो मदरसन सुमी ये एक स्टॉक हो सकता है जहां पर आपको खरीदारी करने का मौका मिलेगा। मिड कैप ऑटो एंसिलरी स्टॉक अगर आप पसंद करते हैं, और इस स्टॉक में काफ़ी शानदार रनअप पिछले कई दिनों में देखने को मिला भी है, काफ़ी बेहतरीन एक तेजी यहाँ पर हुई है। लेकिन अजय एक और स्पेस जो चूंकि मानसून आगे बड़ी चिंता की बात है, तो ऐसे में बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड या सीड से रिलेटेड या एग्रोकेमिकल से रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं उन्हें ऐसी सिचुएशन में क्या खरीदना चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए, और इस स्पेस में आपकी रिसर्च क्या कह रही है? क्या कहीं कोई इन्वेस्टमेंट पिक्स हैं आपकी इस वक्त? अब इसके बारे में देर आर डाइवर्जेंट व्यूज। अगर मॉनसून में कुछ त्रुटि आती है, कुछ कमजोरी आती है, लोगों का कहना है कि उसका इम्पैक्ट तुरंत उसी फसल पे नहीं आता, लेकिन 1-2 फसलों के बाद आता है, जैसे पेस्टिसाइड्स कंपनीज वगैरह का काफी मानना है। तो मेरे ख्याल से इस फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमारा यह कहना है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेस्टिसाइड्स कंपनीज है और सीड्स कंपनीज है, उनमें निवेश करना चाहिए अगर आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव ले।
तो इसके फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज दो कंपनीज है जहां आर एनालिस्ट इज वेरी पॉजिटिव। यूपीएल में इन पर्टिकुलर आई थिंक वर्किंग कैपिटल की जो चिंताएं थी वो काफी अबेट हो गई है, वर्किंग कैपिटल में काफी कंट्रोल आ गया है कंपनी का, और आर एनालिस्ट इज फोरकास्टिंग अ टारगेट प्राइस ऑफ 400 रुपीज in the next 12 months period, and in PI Industries a target price of around 370 rupees for PI Industries. We are expecting around 15% earnings growth in UPL इस साल, followed by around 17% next year. कंपनी का ROE around 21.5% है, and the company is trading at around 9.6 times FY16 earnings. In case of PI, Anil bhai, it is we are expecting a earnings growth of 28% this year, followed by 23% in FY16. Company's ROE is a very healthy, around 29% this year, expected to be 31% next year, and the company is trading at 14.4 times FY16 earnings. तो ये दो स्टॉक्स एग्री सेक्टर से। बिल्कुल, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस कमजोर मॉनसून में अच्छे निवेश के मौके मिलेंगे आपके लिए। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, या फिर यूं कहें कि इसका शॉर्ट फॉर्म हो चुका है यूपीएल, ये एक बेहतरीन पिक है जहां पर आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, जिनके हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक काफी बेहतर हो सकता है। अगर एक मिड कैप छोटा स्टॉक आप देख रहे हैं तो पीआई इंडस्ट्रीज यहां पर लगभग 370 रुपए के लक्ष्य लेकर चल रहे हैं अजय, और यूपीएल में लक्ष्य और भी एग्रेसिव है, 400 रुपए के आसपास के, ये वायदा कारोबार का स्टॉक भी है। तो ये दो स्टॉक हैं जहां पर आप खरीदारी का मौका देख सकते हैं, और साथ ही मदरसन सुमी भी ऑटो एंसिलरी स्पेस से। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे दर्शकों के लिए ये बेहतरीन पिक्स अपनी रिसर्च टीम से देने के लिए। बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, बेहतरीन तेजी मिड